और देखो जो भी रूमर्स फैल रहे हैं अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे को इन फ्यूचर वो क्लियर करने पड़ेंगे, बट लेकिन मैं नहीं चाहती किसी की भी वो सती सावित्री सीता वाली इमेज ख़राब हो जाए। बिकॉज देखो उनके हाथ में किसी का फ्यूचर है, 2 बच्चों का, और मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। इस वजह से मैं आज तक चुप हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी बोल के ख़राब करूँ कोई चीज़ें। तो आई विश सच में कि मैं चुप ही रहूँ। जो लोग बोल रहे थे ना कि अंशु दोगली है, अंशु झूठी है, अंशु झूठ बोलती है, अंशु ने भाभी का घर तोड़ दिया, अंशु ने पोतियों का हक मार के खा लिए, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो अंशु ने बोला। जो रूमर्स फैल रहे हैं अगर ये हद से ज़्यादा फैल गए तो मुझे भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, मुझे भी बताना पड़ेगा। और जिनकी सती सावित्री वाली जो इमेज है फिर वो ख़राब हो जाएगी और वो ख़राब नहीं करना चाहती। जो कहते हैं ना कि बच्चियां को हक मार के खा गई सपोली, वो ये जो भी लोग हैं पता नहीं कैसे हैं, वो थोड़े रिश्तों को का भी लिहाज नहीं रखते, ना ही रिश्तों को समझते हैं। माँ बेटी का रिश्ता है इनका, वो ननंद भाभी का रिश्ता है उनका दोनों का। और ये जो हैं इनकी बुआ बाद में पहले माँ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाला है, परवरिश की है। और मैं तो अंशु से कहूँगी कि अंशु चुप ही मत रहो, क्योंकि कल जो है एक लाइव में मैंने सुना है ऐसा, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ, बस मैं इतना सा बोलूँगी कि जो 500 बीघा वाली जो आपकी भाभी की बहन है 500 बीघा वाली, वो आई थी लाइव में, सॉरी। तो वो वहाँ पे जब तर्क वितर्क चल रहा था, क्वेश्चन उठ रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे, तो उसने वहाँ पे बोल दिया कि जो है आपकी भाभी का नाम लेके बोल रही थी कि उसके ससुर जी ने कैसे बोल दिया कि उसके भाई के ऊपर रेप केस करेंगे। तो ये वाली जो बात है ये एक फॉल्स नैरेटिव्स है जो कि लगाया जा रहा है। ये इनडायरेक्टली तुम्हारे ऊपर एक लांछन लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली तुम्हारे इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु बेटा अब तुमको चुप नहीं रहना चाहिए, इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि सच में ऐसा कुछ हो गया है। क्योंकि ये बात इसीलिए बोली गई है क्योंकि उस लाइव का वेट लोग कर रहे हैं और उस लाइव को लोग देखते हैं और उसके बाद वीडियोस पे वीडियोस बनते हैं, चाहे वो मतलब कि अपोजिट रिएक्शन चैनल वाले हों जो भी बनाते हैं, या चाहे आपके सपोर्ट में बनाने वाले रिएक्शन चैनल वाले हों, सभी लोग वीडियोस बनाते हैं। तो वो मुद्दा बढ़ जाए और वो मुद्दा बहुत ज़्यादा पीक पर आ जाए और हर एक चैनल पे वही बातें हों, ये बातें सरासर गलत हैं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं उस लाइव में गई, जब मैंने वो बातें सुनी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी उस लाइव में पैनल पे गई और मैंने भी वहां पे उसको मुंह तोड़ जवाब दे के आई हूँ कि तुम एक औरत हो के इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, जबकि उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है कि अरे उसके ससुर जी ने तो बोला है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने बस बोला था कि जो स्विमिंग पूल में जो भी जिस तरीके से भी बैड टचिंग हो रही थी तो उसके लिए क्या मैं पोक्सो का लगाऊं एक्ट। तो उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन किया था, जस्ट एक क्वेश्चन, और बाद में अंशु की भी एक वीडियो आई तो अंशु ने बोला था कि भाभी आप ये सब अच्छी तरीके से जानती हो, आपको मैंने सब कुछ बता रखा था, हालांकि पूरी फैमिली के सामने ये सारी बातें हुई थी। जो भी ये जो भाभी जी हैं, ये बहू रानी के भाई ने गंदी हरकतें जो करने की कोशिश की है वो सारी चीज़ें खुल के उसने उस बच्ची ने बता रखी थी, ठीक है। उस चीज़ को यानी कि अब उसके भाई को यहाँ पे बोल दिया और सभी लोगों ने वीडियो बना ली, तो उस चीज़ को ट्विस्ट करके यहाँ पे RAPE का नाम देके लोग जो है वो पैनल पे आई थी, लोग नहीं वो औरत आई थी पैनल पे, और ये बोला जा रहा है कि उसकी आवाज़ जो है और बोलने का तरीका जो है डिट्टू जो है वो 500 बीघा वाली का है। और इस बात को सभी लोग वहाँ पे बोल रहे थे वही है वही है वही है। उसके बाद में भी जब वो लाइव अपलोड हुई तो उस लाइव में बाद में भी सिर्फ वही कमेंट आ रहे थे वही है करके, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखा है मैंने कि उसने तुम्हें जो है वो अनब्लॉक कर दिया। जी हाँ, भाभी जी ने ननंद जी को अनब्लॉक कर दिया है। पहले ब्लॉक रखी थी फिर अनब्लॉक कर दी, इसीलिए अनब्लॉक कर दी क्योंकि वहाँ पे उस लाइव में ऐसे कमेंट आ रहे थे पड़ोसी भाई और धीरज भाई के जरिए कि भाई जो है क्या कहते हैं कि अंशु आएगी सब कुछ बता देगी, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए चुप है, बच्चियों की सूरत देख के चुप है, इस तरीके से कमेंट आ रहे थे। तो फिर वहाँ पे वो शायद डर लग गया भाभी जी को और भाभी जी ने ननंद जी को अनब्लॉक कर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी अंशु तुम चुप्पी तोड़ दो, सती सावित्री कौन है ये दिखा दो, ठीक है।
और जो भी है बातें तर्क वितर्क सोशल मीडिया पे करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात आई है तो सोशल मीडिया पे ही सॉल्व कर दो, क्योंकि लोग तुमको गलत समझेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को गलत समझेंगे, तुम्हारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे भाई को गलत समझ रहे हैं, पड़ोसी को गलत समझ रहे हैं। इन सब का ये जो है सबको फिर एक ही को वहाँ पे सही बताना, ये गलत बात हो जाएगी। तुम लोगों को तुम्हारा पक्ष रखना ज़रूरी है, तुम अपना पक्ष रखो, सारी बातों का जवाब दो। जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जो भी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, जो भी गंदे भद्दे इल्ज़ाम मम्मी पापा पे लगा रहे हैं, उसका क्लेरिफिकेशन देना बनता है, क्योंकि व्यूवर्स हैं, तुमको देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबरों का हक है जानने का। बहुत सारे लोग तुम्हें कमेंट भी करते हैं कि बताओ क्या सच है क्या सच है, तो उन लोगों का थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो कि लोग जो तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, जो इतना प्यार देते हैं, वो लोग भी बाद में ये सोच के छोड़ देंगे कि भाई सच में तुम्हारी गलती थी। तो तुम वो चीज़ें सामने रखो, सामने बताओ, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, देखो तुम्हारे भाभी आ जाती हैं, एकदम से लाइव आती हैं, तो वीडियो लेके आ जाती हैं अपनी सफाई देने के लिए। फिर वो लोगों को ऐसे ही लगेगा कि भाई इतनी जल्दी आ गई, कुछ तो होगा, ये सच्ची होंगी वो झूठे होंगे। इवन मैंने भी कई बार सोचा है, मेरे दिल में भी वो बातें आई हैं, क्योंकि मैं कभी भी एक पक्ष का सुन के बात नहीं करती हूँ, मैं दोनों पक्ष का सुनती हूँ, दोनों तरफ का सोचती हूँ। तो एक तरफ का तो हमने देख लिया और एक तरफ का हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर लिया है, और जब पता चला है कि दूसरा पक्ष भी सही है, अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बता रही हूँ मैं, ये पक्ष है गलत है जिसका हम पहले से सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, ये मत सोचना कि उन बच्चियों का वो बच्चियाँ जी रही हैं वैसे भी बहुत अच्छी हैं, उन बच्चियों का भविष्य बहुत अच्छा होगा, हम लोग दुआ करेंगे, हम तुम्हारे लिए भी दुआ करते हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और तुम्हारे भाभी और बच्चे भी खुश रहें भाई, हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। बस ये जो झूठ और सच की जो बात है ना, सिक्के के दोनों पहलू का यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कौन सा सिक्का जो है कौन सी साइड से खोटा है, ठीक है, वो पता चलना ज़रूरी है। वरना फिर एक ही तरफ का साइड का देख के एक ही तरफ बात करेंगे तो पीछे वाला जो खोटा सिक्का है तो फिर वो अपना काम करता रहेगा। मतलब मैं समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो अपना इमेज बचाओ अपनी, क्योंकि आगे जाके तुम्हें भी किसी और के घर जाना है, ठीक है। इस तरीके से इल्ज़ाम लेके जाओगी, कल को कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सकता है कि हाँ हमने ये वीडियो देखी थी, हाँ हमने ये लाइव देखी थी, इसमें ऐसी बात हुई थी तुमको लेके RAPE वाली। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा आरोप होता है। इसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा को यानी अंकल आंटी को सामने आना पड़ेगा बेटा, और तुमको भी सामने आना पड़ेगा, तुमको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा, सारी बातें तुम बता दो। ये मत कहना कि मैं ये बता दी मैं इतना ही छोड़ दूंगी, उसके बाद और कुछ लेके आएंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सवाल जवाब के लिए रेडी रहना। बस तुम्हारा ये सुना है कि एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम तक शांत रहना, एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे वैसे तुम अपना पक्ष जरूर रखना, अपनी बातें जरूर रखना, और मम्मी पापा का हमेशा से साथ देना। वो अकेली है मम्मी आपकी, तो जैसे एग्जाम खत्म हो जाए बेटा आप अपने मम्मी पापा के साथ ही रह लेना, और 12th वहीं से कंटिन्यू कर देना और शिवपुरी में ही रह के। तो गाइज मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपना